First of all, tell us about this book. What is this book all about? दिस इज़ द 67 सक्सेस स्टोरीज। सक्सेस तो अचानक नहीं मिलता, वो लोगों की जर्नी होती है। जर्नी कहाँ से कैसे शुरू होती है, तो हर किताब में हर पेज पे हर एक एंटरप्रेन्योर का स्टोरी लिखा है। हर वर्किंग वुमेन का लिखा है, डॉक्टर्स का लिखा है। एक एक्सीडेंट हो जाने के बाद एक लड़की ने कैसे अपना जर्नी एमबीबीएस केम हॉस्पिटल में जाके किया, फिर हाई कोर्ट से फाइट करके भी कैसे अपना जर्नी को किया। तो इसमें 67 हो गया। हमको सिर्फ 52 वीक्स ही बनाना था बिकॉज इट्स अ जर्नल। सो अगर आप हर साल कोई भी जर्नलिंग स्टार्ट करते हो, लिखना स्टार्ट करते हो, वीक का स्टार्ट करते हो, वीक है, उसके बाद अपना मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सैटरडे लिखते हो, तो वो सैटरडे को आप कैसे कंप्लीट करना चाहोगे, कैसे लिखोगे, कैसे अपनी जर्नी लिखोगे, तो ये उसके बारे में। तो आजकल लोगों ने हर चीज़ मोबाइल पे लिखना है, मोबाइल पे ही स्टोरी पढ़ते हैं। ये इतनी बड़ी लाइब्रेरी में कोई नहीं आता है। हमारे ज़माने में लाइब्रेरी जाते थे, अब वो ज़माना चला गया, लेकिन फिर भी हम वो ज़माने को वापस ला सकते हैं ना। तो वो ज़माने को लाने के लिए हमने ये बुक लिखा है, सक्सेस स्टोरी विद जर्नलिंग, सो दैट यू मेक योर चाइल्ड, यू मेक योर सेल्फ, यू मेक योर पेरेंट्स और गिव देम इट्स अ पर्सनलाइज्ड डायरी। जैसा कि आपने कहा कि आजकल जो है लोगों के पास अच्छा टाइम नहीं कि बुक पढ़ें, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं हम जो है बुक से छूटते जा रहे हैं और हमारे जो है मोबाइल के थ्रू या इसके थ्रू हम ज़्यादा रह रहे हैं, और जो बुक पढ़ने में मज़ा है वो कहीं ना कहीं हम भूलते जा रहे हैं? ये सब चीज़ें ना शॉर्ट टर्म हो गई, आज की दुनिया में शॉर्ट टर्म हो गई। तो जो भी स्टोरी भी बनती है वो सिर्फ शॉर्ट टर्म होती है। ये क्या होगा, लॉन्ग टर्म रहेगा। ये एक साल में एक चीज़ है ना, जो हर कोई भी एक ट्रेनिंग में भी आप जाओ, घड़ी घड़ी उसको देखते हो, उससे बात करते हो, तो 7 दिन 10 दिन 90 दिन अगर आप कुछ रहोगे तो जाके उसका एक पॉजिटिव चीज़ सीखोगे। तो हम लोग ये सोशल मीडिया में क्या हो गया, आज दिखा, बिका, नहीं बिका, गया, इरेज। आज सोशल मीडिया में इतनी चीज़ें दिखती हैं कि बच्चे लोगों के दिमाग में बहुत सारी बुक्स नहीं है। आप जब लिखोगे तब आपको याद रहेगा। जब आप वो पेज के सामने किसी की तस्वीर देखोगे, उसकी स्टोरी से आप इंस्पायर होगे, अगले हफ्ते और एक दूसरी स्टोरी आएगी, उससे इंस्पायर होगे। तो आप कभी डॉक्टर बनना चाहोगे, कभी इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहोगे, कभी एक ज्वेलरी डिज़ाइनर बनना चाहोगे, कभी मॉडल बनना चाहोगे, कभी कोच बनना चाहोगे। तो इसमें हर कोई है। इसमें एक बच्चा भी है, एक स्टूडेंट भी है, लड़का भी है, मैरिड कपल्स भी है। आज हम लोग सोचते हैं कि शादी करें या नहीं करें, लेकिन एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप अगर आपके पास कपल कोच होगा तो उससे भी आप इंस्पायर होगे ना। तो आज हमको क्यों डॉक्टर्स और मेंटल कोच और कोचेस की ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि हमारा रिश्ता बहुत सारी चीज़ों से छूट गया है। यूजुअली हम देखते हैं कि कोई ना कोई बुक रहती है तो उसकी फिल्म बनती है, तो आप क्या चाहते हैं कि इस बुक की भी फिल्म बन सकती है आपके हिसाब से? कोई सक्सेस स्टोरी फिल्म में उसमें हो सकता है कि क्या? हाँ, मुझे मेरी दोस्त है, ऑफ कोर्स आई एम वेरी कनेक्टेड टू नडियाडवाला फैमिलीज़ एंड मैनी अदर प्रोड्यूसर राइटर फैमिलीज़। सो मुझे उन्होंने खुद कहा कि एक स्टोरी बताओ, स्टोरी बताओ। देर आर लॉट ऑफ पीपल वेटिंग टू लिसन टू द स्टोरी एंड मेक मूवीज़। और ये जो भी पिक्चरें बनती है अचानक तो नहीं बनती है। आप लोग कुछ भी इंटरव्यू करते हो तो ऐसा नहीं कुछ भी हम बोल रहे हैं, तो इसी से इस माध्यम से जाती है कहानियाँ और लोग इंस्पायर होते हैं। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि बॉलीवुड में जो है राइटर्स की कमी है, और राइटर्स जो है जो जैसे पहले के ज़माने में राइटर्स रहते थे उस हिसाब से जो है राइटर्स की कमी हो रही है? नहीं नहीं, कमी तो कुछ नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में पॉपुलेशन जितना है उतने राइटर्स उतने हैं, और ऐसा है, लोगों को चाहिए अपॉर्चुनिटी, तो हर माध्यम गुड से। स्टोरीज आपको लगता है कहीं ना कहीं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में नहीं रहेगी? नहीं नहीं, है। मैं बहुत बॉलीवुड गर्ल हूँ, सो मैं ये कभी नहीं बोलूँगी कि एक अच्छी स्टोरी नहीं बनती है। लोगों की चॉइसेस बहुत हो सारी होती है। लोगों को मुझे लव स्टोरी अच्छी लगती है तो किसी को कुछ और अच्छा लगता है, किसी को और ड्रामा। तो हर स्टोरी मिलती है, लेकिन इतनी पॉपुलेशन है तो इतनी स्टोरी निकलनी चाहिए और निकलती रहेगी। तो पहले ज़माने में हम लोग हर फ्राइडे के बाहर वो जाके देखते थे ना, वो बोर्ड में फ़ोटो किसकी लगी है, कौन सा क्या आएगा पिक्चर। तो वो इंतज़ार का वो जो लम्हा है वो ख़त्म हो गया है। तो वो जो क्यूरासिटी है बहुत ख़त्म हो गई है। तो जल्दी जल्दी पिक्चरें बनती है, मिलती है, वो हो गया है बस। राइटर्स बहुत है।
थैंक यू सो मच। ये माध्यम से अगर मैं बोलूं कि अगर आपको आपकी स्टोरी बतानी है तो आप लोग मेरे पास आइए, मैं वो बुक के ज़रिए लोगों तक पहुंचाऊंगी, नेशनल इंटरनेशनल, दिस इज़ माय एम। और बहुत बार होता है हर एक को अपनी कहानी बताने का दिल से लगता है। वुमेन एम्पावरमेंट हम जो बात करते हैं वो यही होता है कि हम एक दूसरे का साथ निभाएं। तो इन्होंने अपनी इस पुस्तक के माध्यम से हमारे अंदर छिपी हुई जो भी हमारी प्रतिभा है, कई बार क्या होता है ना, पूरा जीवन निकल जाता है लेकिन हमारे अंदर क्या प्रतिभा है किसी को पता नहीं पड़ती है, लेकिन इन्होंने वो एक कोशिश की कि हमारे अंदर जो है वो ये बाहर ला रही है। तो इससे बड़ी और कोई बात हो नहीं सकती, इसलिए एक बार जोरदार तालियां राबिया जी के लिए। और इसके पीछे बहुत मेहनत है, एक एक जन से के पास जाना, एक एक से बात करना, उनसे पूछना आपकी क्या स्टोरी है, फिर उसे कम शब्दों में ढालना कि जो हमारे इन पन्नों पर आ सके। फिर उनके पिक्चर्स हैं, फिर सब बहुत, क्योंकि मुझे पता है मैं किताबें लिखती हूँ तब पहले उनको टाइपिंग करना, फिर 4-4 5-5 बार उसको प्रूफ रीडिंग करनी पड़ती है, कितनी गलतियाँ होती हैं उसके अंदर, होती ही रहती है, अभी भी आपको कहीं कहीं गलती मिलेगी चाहे कितना भी हो जाए। तो इस एक किताब बनने में जैसे 9 महीने कैसे होते हैं कि माँ अपने बच्चे को कैसे कोख में रखती है, उसका कैसे एकदम सही तरह से अपना खून अपना लहू उसको देती है, वैसे ही एक किताब लिखना भी वैसे ही है कि एक बच्चे को जन्म देना है, बहुत बड़ा काम होता है ये। और मेरा ये मानना है कि ये जो किताबें होती हैं ना, ये हमारी सखी होती हैं, सहेलियाँ होती हैं। मित्रों और रिश्तेदारों से शायद कभी हमारा झगड़ा भी हो सकता है, मन मुटाव हो सकता है, लेकिन किताबों के साथ कभी भी नहीं होता है, क्योंकि ये साधक और साध्य का नाता है। प्रत्येक पुस्तक अपने अंदर से दीन है, तो जो दीन मित्र बदले में उसे 1 लाख रुपया देगा। आज तो हम 1 लाख रुपए की बात करेगा तो कोई रहने वाला नहीं है, लेकिन ये उस समय की कहानी है जब इस 1 लाख रुपए की कीमत करोड़ों के बराबर थी। तो वो शर्त मान लेता है और उसका सफ़र शुरू हो जाता है उसकी मनपसंद पुस्तकों के सहारे। पहले मनोरंजक पुस्तकें, हल्की फुल्की किताबें पढ़ता है, फिर विज्ञान की पढ़ता है, और धीरे धीरे वो कोई धन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब उसने एक ऐसा खजाना प्राप्त कर लिया है जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता है, और जो इस जीवन में नहीं, क्योंकि ज्ञान जो होता है ना आपको अगले जीवन में भी आपके साथ जाएगा, अगले जीवन में भी आपके काम आएगा, तो उस शर्त की अवधि को तोड़कर बाहर आ जाता है। तो ऐसा होता है किताबों का साथ। और कहते हैं ना कि पुस्तकें लेने देने के बहाने कई रिश्ते बन जाते हैं, पराए अपने हो जाते हैं। हम सब ने एक पिक्चर देखी होगी, मेरे महबूब, जहाँ नायक और नायिका पहली बार टकराते हैं, पुस्तकों के माध्यम से पुस्तकें हाथ से नीचे गिरती हैं और उठाकर नायक नायिका को देता है। शायद आपका मन भी गुनगुना रहा हो, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। तो शायद आपको भी अपने पुराने दिन याद आ गए हों, कॉलेज में कहीं रोमांस हुआ होगा, ठीक है, नहीं तो पतिदेव से रोमांस करके चला सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। तो ये कि किताबों का ऐसा साथ होता है। तो मैं आज जो कुछ भी हो ना, तो इन किताबों की वजह से ही हूँ, क्योंकि 18 साल में मेरी शादी होगी, 19 साल में पहला बच्चा, 21 साल में दूसरा बच्चा। तो मैं ज़्यादा पढ़ी तो थी नहीं, फर्स्ट ईयर पास थी, लेकिन मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। स्कूल में भी होती थी ना, तो जो कोर्स की किताबों के बीच में छुपा छुपा के कहानियों की किताबें पढ़ा करती थी, इतना ज़्यादा शौक था। कर्नल रंजीत, वेद प्रकाश शर्मा, गुलशन नंदा से लगाकर महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैंने मतलब सब, नीरज की सब लेखकों को मैं पढ़ती हूँ और कई पत्र पत्रिकाएं पढ़ती हूँ। तो आज वही उन्हीं की वजह से ये 2 शब्द आज मैं बोलने लायक बन सकती हूँ, नहीं तो मुझे ना कभी कुछ बोलना आया था, ना कभी मैं स्कूल कॉलेज में मंच पे गई थी, ना माइक हाथ में लिया था, लेकिन क्योंकि मैं सारा क्रेडिट इन किताबों को देती हूँ। और एक बात है कि किताबें खरीद कर पढ़नी चाहिए, जो हम गूगल में, किंडल में जाके पढ़ते हैं, लेकिन जो किताबें हाथ ने हमको सोने की थाली में लाकर नहीं दिया था, आओ वही खड़ा तुमको स्टेज मिल रहा है, नहीं, इन्होंने भी बहुत मेहनत की तब जाकर उनको ये स्टेज मिला है। उसी तरह से उन्होंने हम सबको भी ये स्टेज, ये मंच देने की कोशिश की है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि आओ हम सब मिलकर, देखिए मैं ना बहुत बोलती हूँ, आपको बता देती हूँ। बैठने की जगह हमको घंटों खड़े रह के बोलने की, ऐसे एक महिला उठी, इतना बड़ा हाथ में चाकू, और सीधी मेरे पास मंच पर आ गई और मेरे पास आके खड़ी मुझे ऐसे चाकू दिखा रही है। मैं मारे डर के थर काँप रही कि मेरा अभी क्या होगा पता नहीं। मैं गई तो मुझे वो धीरे से फिर कानों में बोलती, आप बिल्कुल डरो मत, घबराओ मत, आपको जितना बोलना है बोलती जाओ, मैं उसको ढूंढ रही हूँ जिसने आपको यहाँ बुलाया है। मैं ऐसा बुरा नहीं करूँगी। बहुत अच्छा लगता है। देखो भाषा का इतने उपयोग करना, एक
ऑफ विजडम कब आता है? जब हम लोग किताबें पढ़ते हैं। तो ये भाषा इतनी अच्छी हमारी क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कोई भी प्रेमचंद को पढ़ा नहीं है। प्रेम ही करते रह गए। लेकिन देखिए, प्रेम करना सबसे बड़ी चीज है, बाकी और कुछ भी नहीं किया तो चलेगा। 2.5 अक्षर प्रेम के जिसने पढ़ लिए ना, उसने सब कुछ पा लिया। सबसे बड़ी बात तो वो ही है। तो प्रेम से बड़ी कोई चीज, कहते हैं ना, अब आप एक बार मंदिर में गए, पूजा कम की चलेगा, लेकिन आप अपने आसपास के रहने वाले लोगों से अगर प्रेम करते हैं, उनके सुख दुख में भागीदार बनते हैं ना, तो वो सबसे बड़ी पूजा होती है। तो आप वो काम कर रही है। मंजू जी, मुझे भी आप बहुत अच्छी लगती हैं। एक इतने सक्सेस